दोस्तों बड़ी ही मजेदार और शानदार कहानी है। आपको काफी सीख देगी ये कहानी। कहानी का टाइटल है द पुअर मैन्स वेल्थ। पुअर यानी गरीब होता है, मैन यानी आदमी, SCIS लगा है, मैन्स यानी कि आदमी की, वेल्थ यानी कि धन संपत्ति। गरीब आदमी जो होता है उसकी क्या धन होता है, उसके पास में क्या संपत्ति होती है, तो इसके ऊपर ये कहानी बनी हुई है। इस कहानी को हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और बहुत सारे वर्ड मीनिंग और स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको बताते हुए चलने वाला हूं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और मेरा नाम पुनीत पारिक है और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। रामचंद एंड प्रेमचंद, दो लोग हैं, रामचंद है एक का नाम, दूसरे का नाम प्रेमचंद है। वर नेबर्स, वर थे, नेबर्स यानी कि जो पड़ोसी होता है जिसको आप नेबर कहते हो, तो वैसे ही नेबर्स पड़ोसी है वो थे। दो हैं इसलिए यहाँ पे वर आया है क्योंकि रामचंद है और प्रेमचंद है। रामचंद वॉज अ पुअर फार्मर, रामचंद जो है वो, इसको वाज नहीं पढ़ते हैं, वॉज पढ़ते हैं। था अ पुअर यानी कि गरीब, फार्मर यानी कि किसान, तो एक गरीब किसान था जो रामचंद है वो। वाइल जबकि प्रेमचंद वॉज अ लैंडलॉर्ड, प्रेमचंद जो है वो था अ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड क्या होता है, हिंदी में तो जमींदार कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव के अंदर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास में बहुत सारी जमीन होती है और वो वहां पे मजदूर लगा के खेती बाड़ी करवाता है, तो उसको हम लैंडलॉर्ड कहते हैं। रामचंद यूज्ड टू बी वेरी रिलैक्स्ड। अब जो रामचंद है, जो गरीब आदमी है, उसका नाम रामचंद है, तो यूज्ड टू का हम यूज करते हैं कि जहां पे कोई काम पास्ट में हमेशा होता रहा हो या लगातार हो रहा हो, बहुत टाइम से डेली होता हो, तो उसके लिए यूज्ड टू लगाते हैं। तो जो रामचंद है वो होता था, क्या होता था, बी होता है होने के लिए यूज करते हैं। वेरी रिलैक्स्ड यानी बहुत ही ज्यादा स्थिल किसको कहते हैं, जो आरामदायक, ऐसे आराम से रहे, चैन से रहे, आप कहोगे। तो रामचंद है वो बहुत ही ज्यादा आराम से रहता था। एंड और हैप्पी यानी कि खुश, तो वो काफी खुश था और बहुत ही आरामदायक था, यानी ये स्थिल होना। ही नेवर, वह कभी नहीं, बॉदर्ड, ठीक है, बॉदर का मतलब परेशान होना होता है या परेशान करना होता है, तो ही नेवर बॉदर्ड, वह कभी परेशान नहीं होता था। क्या करने के लिए, टू क्लोज, ठीक है, इसको क्लोज भी पढ़ते हैं और क्लोज भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्लोज लेके चलेंगे क्योंकि क्लोज जो होता है जिसमें जय का साउंड आता है उसका मतलब होता है कि आपका करीबी, और यहाँ पे क्लोज है यानी कि बंद कर दो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ही नेवर बॉदर्ड टू क्लोज द डोर्स, यानी कि वो कभी भी परेशान नहीं होता था। डोर्स यानी कि जो आपके दरवाजे हैं उनको क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए। एंड और विंडोज, खिड़कियां जो है उनको बंद करने के लिए। ऑफ हीज हाउस, अपने घर की। एट नाइट, रात में, तो जो रात होती है नाइट होता है, उससे पहले एट का ही यूज होता है, इनका यूज नहीं करते हैं अपन। तो रात में वो कभी भी परेशान नहीं होता था कि अरे कौन खिड़की बंद करेगा, अपने पास क्या ही धन है जो ले जाएगा कोई, तो ऐसा उसकी थिंकिंग थी। एंड और ही स्लेप्ट साउंडली, ठीक है, स्लीप की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट, वह सोता था साउंडली यानी कि काफी आराम से, गहरी नींद में जो है वो सोता था। साउंड का मतलब आवाज होता है, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि वो खराटे मारते हुए सोता था, ठीक है, खराटे मारने को स्नोर कहते हैं, वो स्नोरिंग करता है नहीं। यहाँ पे ही स्लेप्ट साउंडली, वह काफी आराम से, काफी गहरी नींद में जो है वो सोता था। डिस्पाइट हैविंग लिटिल मनी, डिस्पाइट यानी कि के बावजूद, क्या के बावजूद, हैविंग लिटिल मनी यानी कि थोड़ा पैसा होने के बावजूद भी, ही वॉज पीसफुल, वह क्या था, शांति प्रिय था, शांत था, ठीक है, उसके पास काफी थोड़ा पैसा था तो भी वो काफी शांत था, कोई नहीं, मस्त अपना रिलैक्स रहता था, बढ़िया जीता था। प्रेमचंद ऑन द अदर हैंड, प्रेमचंद जो है यानी कि जो अमीर आदमी है, लैंडलॉर्ड जो है, ऑन द अदर हैंड यानी कि ऑन पर, द अदर हैंड दूसरा हाथ होता है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे अपन सेंस निकालेंगे दूसरी तरफ जो प्रेमचंद है वॉज था ऑलवेज टेंस, ऑलवेज हमेशा टेंस, ये वो वाला टेंस नहीं है जो आप पढ़ते हो प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, नहीं, वो भी टेंस होता है, उसका मतलब काल होता है, लेकिन यहाँ पे यूज हुआ है टेंस, इसका मतलब है कि तनावग्रस्त, यानी कि टेंशन में, कहते हो ना कि अरे इतना टेंस क्यों है, इतना तनाव में क्यों है तुम, तो वैसे ही जो प्रेमचंद है वो हमेशा तनावग्रस्त रहता था, तनाव में, टेंशन में रहता था। ही वॉज कीन, तो वह उत्सुक होता था, टू क्लोज द डोर्स एंड विंडोज, जो दरवाजे हैं उनको बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए, डोर्स एंड विंडोज, दरवाजों और खिड़कियों को बंद करने के लिए। ऑफ हीज
हाउस एट नाइट, अपने घर की एट नाइट, रात में। तो रात में जो है वो काफी उत्सुक होता था कि कब रात हो, कब मैं दरवाजे बंद कर दूं, और वो सोता था फिर। एंड और कुडंट स्लीप वेल, ठीक है, कुडंट नहीं कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था, स्लीप, तो वह नहीं सो सकता था, वेल यानी कि अच्छे से। तो वो दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेता था और वो अच्छे से भी नहीं सो पाता था क्योंकि उसके पास में बहुत ज्यादा माल था, पैसा था उसके पास में। ही वॉज ऑलवेज वरीड, तो वह क्या था, ऑलवेज, हमेशा, हमेशा, वरीड यानी कि चिंतित जो है वो रहता था। दैट की समवन यानी कि कोई, माइट ब्रेक ओपन हिज सेफ, माइट, ठीक है, माइट का यूज करते हैं संभावना जताने के लिए। तो उसे ऐसा संभावना लगती थी किस चीज की, ब्रेक तोड़ने की, ओपन खोलने की, तो तोड़ के खोलना। हिज सेफ्स यानी कि उसकी जो तिजोरी होती है, सेफ किसको कहते हैं, तिजोरी को कहते हैं, तो उसकी तिजोरी को कोई तोड़ के ना खोल ले इसकी। एंड और स्टील हीज मनी, स्टील चुरा ले, हीज मनी यानी उसका जो पैसा है वो कोई चुरा ना ले, ऐसा उसको जो है वो लगता था। तो इसलिए वो सब दरवाजे वगैरह बंद कर देता था, सो भी नहीं पाता था और चिंतित रहता था। ही, वह यानी कि जो आपका अमीर आदमी है, अमीर आदमी का नाम क्या था, तो यहाँ पे आया था प्रेमचंद। जो प्रेमचंद है वो आपका अमीर है, तो वो उसके लिए यहाँ पे ही आया है। ही एनवी, एनवी क्या होता है, किसी से ईर्ष्या करना होता है, ठीक है। ही एनवीड, वह ईर्ष्या करता था, द पीसफुलनेस यानी कि जो शांति है या शांतिपूर्ण है, ऑफ रामचंद, जो रामचंद की जो शांति है उससे वह काफी ज्यादा ईर्ष्या करता था कि ये तो इतना गरीब है फिर भी ये इतने आराम से कैसे रहता है, तो इस बात से वो काफी ज्यादा ईर्ष्या करता था, जलता था उससे। वन डे, एक दिन, प्रेमचंद कॉल्ड, प्रेमचंद जो है उसने, कॉल होता है बुलाना, कॉल बुलाया उसने, रामचंद यानी कि जो गरीब फार्मर है रामचंद है उसको उसने बुलाया। एंड और गेव हिम, दिया उसे, ठीक है, गेव यानी देना, हिम यानी कि उसे, तो जो रामचंद है उसको दिया उसने, अ बॉक्स यानी कि एक जो डिब्बा होता है वो दिया उसको, फुल ऑफ कैश, फुल यानी कि भरा हुआ, ऑफ कैश यानी कि रोकड़ा, जिसको कहते हो ना कैश, नकदी जिसको आप कहते हो, तो नगद जो पैसे होते हैं कैश, तो रोकड़ा जो है उसको वो दिया। सेइंग, कहते हुए, अब क्या कहा उसने, उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है और वो प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। लुक, देखो, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, आई एम ब्लेस्ड विथ पेनल्टी ऑफ वेल्थ, आई एम ब्लेस्ड, ठीक है, ब्लेस्ड का मतलब आशीर्वाद होता है, ठीक है, और इसका मतलब धन्य होना, समृद्ध होना या खुशहाल होना, कई मीनिंग होते हैं। तो आई एम ब्लेस्ड यानी कि मैं धन्य हूं, मैं समृद्ध हूं, विथ किसके साथ में या किस से मैं समृद्ध हूं, ठीक है, यहाँ पे से का यूज लेंगे, विथ जो आया है उसका मीनिंग लगाएंगे से, किस से समृद्ध हूं मैं, पेलेंटी ऑफ वेल्थ यानी कि बहुत ही ज्यादा जो धन है उससे मैं समृद्ध हूं, धन्य हूं, यानी कि मेरे पास बहुत पैसा है। वाइल, जबकि या जब भी, आई फाइंड यू, जब मैं पाता हूं तुम्हें, इन पॉवर्टी यानी कि गरीबी में जो मैं तुम्हें पाता हूं, ठीक है, पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है, तो गरीबी में जब भी मैं तुम्हें पाता हूं तो मैं ये सोचता हूं, आगे क्या सोच रहा है, सो टेक दिस कैश, टेक लो, दिस कैश, इस रोकड़े को लो, इस रकम को लो, एंड और लिव इन प्रॉस्पेरिटी, तो जो अपनी प्रॉस्पेरिटी होता है कि समृद्धि में, खुशहाली में जो है तुम जियो। तो ऐसा वो बोल रहा है कि मैं काफी पैसा है मेरे पास में, वाइल जबकि, आई फाइंड यू, मैं तुम्हें पाता हूं, इन पॉवर्टी, तुम्हें गरीबी में पाता हूं, सो इसलिए टेक दिस कैश एंड लिव इन प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, इसको पढ़ लो, प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि में जीता हूं। जब आप किसी को जैसे दिवाली या कोई भी ऐसे ईद वगैरह हो, जो भी आप मैसेज करते हो ना उनको, तो कि आप ये लिखते हो वर्ड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि आपका जीवन जो हो समृद्ध हो जाए, ठीक है, खुशहाली आ जाए उसमें। रामचंद यानी कि जो गरीब आदमी है रामचंद, वॉज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड क्या होता है कि अभिभूत हो जाना, या ऐसे ज्यादा ही ज्यादा खुशी व्यक्त कर देते हैं ना अपन, अरे वाह मेरे को बहुत पैसा दे दिया उसने, तो वैसे ही। तो रामचंद वॉज ओवरवेल्म्ड, वो बहुत ही ज्यादा अभिभूत हो गया, विथ किसके साथ में, हैप्पीनेस, खुशियों के साथ में, एंड जॉय यानी कि जो उल्लास होता है उसके साथ में, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट का यूज करते हैं कि किसी भी चीज को भर करने के लिए, जैसे कि थ्रू आउट द डे यानी कि दिन भर, थ्रू आउट द वीक यानी कि सप्ताह भर, थ्रू आउट द मंथ यानी कि महीने भर। तो ये थ्रू आउट जो है ये भर करने के लिए यूज होता है कि थ्रू आउट द डे, पूरे के पूरे दिन जो वो है बहुत ही ज्यादा ऐसे अभिभूत रहा, खुश रहा, किससे कि मेरे पास अब बहुत पैसा आ गया है।
हाउएवर हालांकि दैट नाइट उस रात ही कुडंट स्लीप वह नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, स्लीप यानी कि सो नहीं सका, तो उस रात वो सो नहीं सका। ही वेंट वह गया एंड और क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड द डोर्स, यहाँ पे जो वो गया और उसने क्या किया, क्लोज किए उसने द डोर्स यानी कि जो खिड़कियां थी दरवाजे थे उनको जो है उसने बंद कर दिया। बट लेकिन स्टिल अभी भी कुडंट फाइंड पीस, कुडंट नहीं कर सका, फाइंड होता है प्राप्त करना, नहीं प्राप्त कर सका, पीस होती है शांति, तो वो जो है वो शांति जो है वो अभी भी जो है वो प्राप्त नहीं कर सका। ही केप्ट, ठीक है, कीप का मतलब रखना होता है और यहाँ पे कीप के आगे यदि लुक रखा हुआ है तो केप्ट लुकिंग या कीप लुकिंग अपन कहेंगे, तो मतलब कि देखते रहना। ही केप्ट लुकिंग, वह देखता रहा एट द बॉक्स, उस डिब्बे को, बक्से को, ऑफ द कैश, जो पैसों से भरा हुआ था उसको वो देखता रहा। ऑल नाइट, पूरी की पूरी रात, ठीक है, ऑल का मतलब सभी होता है लेकिन यहाँ पे पूरा लिखेंगे अपन क्योंकि एक ही रात की बात हो रही है। तो ऑल नाइट, पूरी की पूरी रात जो है वो उसको देखता रहा। फीलिंग, ऐसा महसूस करते हुए, डिस्टर्ब्ड यानी कि अशांत, तो अशांत महसूस करते हुए, डिस्टर्ब हो जाते हैं ना अपन किसी चीज से कि अपनी जो शांति है वो भंग हो गई, वैसे ही, तो एकदम अशांत महसूस करते हुए उस डिब्बे को देखता रहा वो। एट डे ब्रेक, ठीक है, एट पर डे ब्रेक, डे ब्रेक अपन भोर या सवेरा जो सुबह जो होती है, जैसे ही सूरज उगता है तो उसको डे लाइट, डे ब्रेक कई वर्ड्स में यूज करते हैं हम, तो वैसे ही एट डे ब्रेक, सुबह होते ही, भोर होते ही, रामचंद, जो रामचंद गरीब आदमी है, किसान जो है, टुक द बॉक्स ऑफ कैश, उसने लिया, द बॉक्स ऑफ कैश यानी रोकड़े का जो पैसे का जो डिब्बा है उसको लिया, ठीक है, टुक बैक टू प्रेमचंद, ठीक है, यहाँ पे टुक बैक करेंगे तो उसको लेकर के वापस कर दिया, यानी उसको वापस कर दिया टू प्रेमचंद, यानी कि जो लैंडलॉर्ड है उसको उसने वापस कर दिया। ही रिटर्न, वह लौटा, द बॉक्स, सॉरी, ही रिटर्न, उसने लौटा दिया, द बॉक्स यानी कि जो डिब्बा था उसको, सेइंग, कहते हुए, डियर फ्रेंड, प्यारे मित्र, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, बट लेकिन, योर मनी, आपका जो पैसा है, टुक अवे माई पीस, ठीक है, टेक अवे होता है दूर कर लेना, टुक अवे यानी कि दूर कर दिया इसने, माई पीस यानी कि मेरी जो शांति है वो दूर कर दी इसने। प्लीज, कृपया करके, अंडरस्टैंड, समझो, एंड और टेक बैक योर मनी, टेक बैक वापस ले लो, योर मनी आपका पैसा जो है वो वापस ले लो। तो उसको पता लग गया जो गरीब अपना रामचंद है, किसान जो है, कि भैया आपका जो पैसा है ये मेरी शांति छीन रहा है, कि जैसे ही तुमने दिया मैं रात भर जो है मैं सो भी नहीं पाया, मैंने खिड़की दरवाजे पहली बार बंद किए, तो ऐसा करके वो बता रहा है अपना। तो ये बोल दिया उसने कि भैया समझ लो। अब इसका मॉरल है वो पढ़ते हैं, उससे हमें सीख मिलेगी, इसमें क्या सीख है। मॉरल कहता है, मॉरल का मतलब शिक्षा होती है, ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, मनी यानी कि जो पैसा है, कैन नॉट नहीं कर सकता, बाय होता है खरीदना, नहीं खरीद सकता, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता है। जैसे आपको यदि शांति चाहिए, ठीक है, पीसफुलनेस चाहिए, तो वो पैसा है वो आपको नहीं दे सकता है, ऐसा कहानी बोल रही है। लर्न टू बी सेटिस्फाइड, लर्न सीखो, टू बी, ठीक है, होना, क्या होना, सेटिस्फाइड इनकी संतुष्ट होना जो है वो आपको सीखना चाहिए। विथ, किसके साथ में संतुष्ट होना है, व्हाट यू हैव, ठीक है, व्हाट यू हैव इनकी जो आपके पास में है, ठीक है, व्हाट का मतलब यहाँ पे क्या नहीं होगा, जो होगा, ठीक है, जो आपके पास में है। एंड और यू विल ऑलवेज बी हैप्पी, यू विल यानी कि आप होगे, क्या होगे, ठीक है, ऑलवेज हमेशा, बी हैप्पी यानी कि खुश जो है वो आप हमेशा रहोगे, होगे। तो ऐसा ये कहानी बोल रही है कि जो कुछ है आपके पास में उसके साथ आप खुश रहिए, ठीक है, और पैसा जो है वो आपको सब कुछ नहीं खरीद के दे सकता है। तो कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अभी अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जो इस कहानी में यूज में आए हैं। वैसे तो मैंने सब कुछ बताया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। नेबर्स होता है पड़ोसी होते हैं। पुअर, ठीक है, इसमें पुअर नहीं पढ़ते इसको, पुअर ए का भी हल्का साउंड आता है, पुअर यानी गरीब होता है। लैंडलॉर्ड होता है मकान मालिक, जमींदार, जागीरदार, कई मीनिंग होते हैं लैंडलॉर्ड के, तो ये लैंडलॉर्ड हो गए। रिलैक्स्ड होता है आराम से, ठीक है, एकदम शांति से, आराम से। ओके, बॉदर्ड होता है परेशान करना, ठीक है, इसको बदर नहीं पढ़ेंगे, बॉदर्ड। साउंडली यानी कि गहरी नींद में, या ऐसा होता है ना कि अच्छी नींद में। पीसफुल होता है शांत होता है, पीसफुल का मतलब टेंस होता है तनावग्रस्त, ठीक है, टेंस का मतलब
काल भी होता है जो आप पढ़ते हो, और उसका मतलब तनावग्रस्त भी होता है। एनविड, एनवी मतलब होता है ईर्ष्या करना, एनविड यानी उसने ईर्ष्या जो है वो की। प्रोस्पेरिटी होता है समृद्धि, ठीक है, खुशहाली जिसको आप कहते हो। ओवरवेल्म्ड यानी कि होता है अत्यधिक प्रभावित होना या फिर अभिभूत होना, आप कहोगे व्याकुल होना, ठीक है। तो 2-3 वर्ड हैं इसके। ओके, डिस्टर्ब्ड होता है परेशान। डे ब्रेक होता है सवेरा, भोर, सुबह जो होती है उसको डे ब्रेक कहते हैं। सेटिस्फाइड होता है संतुष्ट, ठीक है, एकदम संतुष्ट हो जाना कि अब मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ब्लेस्ड होता है धन्यवाद। वेल्थ होता है धन होता है, वेल्थ का मतलब अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, तो आप समझो, ठीक है, ऐसे जाके वो बोला था कि प्लीज अंडरस्टैंड। लर्न होता है सीखना होता है, लर्न का मतलब हैप्पी यानी खुश होता है, मनी यानी होते हैं पैसे। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग है वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है, मजा आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।